तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी के पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो स्टोरी का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना रोज़ बोलती है योर एमिनेंस। अब राइट को क्या होगा, मतलब जो अभी सेरेमनी चल रही थी वो बोलती है फॉर्चुनेटली हमारे पास जो प्रेयर्स लेडी कायरा ने ट्रांसक्राइब की थी राइट के लिए वो अभी भी हैं, तो हम ऑफरिंग के साथ उसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर वो बोलता है लेडी कायरा, यहाँ पर बोलता है आई एम सॉरी बट क्या आप प्लीज़ सेकेंड एनिमल का ध्यान रख सकती हैं। जो लास्ट स्टेप था राइट का वो तो अभी इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हम इस पुअर यंग एनिमल को यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। तभी वो देखती है उसे और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है वो फॉक्स, और स्पार्कल कर रही होती है। वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी डचीज प्लेस में, मतलब उसके साथ वो ड्यूक की प्लेस में जाएगी। वो उसे थैंक यू बोलता है और यहाँ पर वो सोचती है कि इसे तो ना मैं कॉस्टी को शो करूँगी और उसे टीज़ करूँगी जितना मैं चाहती हूँ उतना। और वो कॉस्टी के फेस को देखती है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से गुस्से में लाल हुआ होता है। तभी एमिनेंस बोलते हैं तो क्या हम दूसरी प्लेस में जाएं, हम यहाँ पर ऐसे खड़े तो नहीं रह सकते हैं। तभी वो बोलता है सिस्टर्स को कि सिस्टर्स क्या आप ये सभी चीज़ें रैप अप करेंगी, यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर ना टेम्पल का सीन दिखता है हमें, और यहाँ पर जो नन्स होती हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि थैंक गुडनेस फाइनली इतनी ज़्यादा जो हमारे बिजी दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि राइड की प्रिपरेशन अभी ख़त्म हो चुकी है। तो दूसरी लड़की हेलन बोलते हैं बट इसके साथ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था। वो बोलती है कि क्या वो जो मेड थी क्या सच में उसे डिटेन कर दिया गया है, तो लेडी कॉस्टी का क्या होगा। तो दूसरी नन बोलती है कि क्योंकि हमारा जो टेम्पल है उनके जो हेड हैं वो हिज एमिनेंस हैं, और वो प्रॉबेबली उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा हर लेडीशिप को अकाउंटेबल होल्ड करना, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते कि ग्रैंड ड्यूक उसके टेम्पल के अगेंस्ट हो जाए। यहाँ पर उनको लगता है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक की वो डॉटर है तो ग्रैंड ड्यूक तो उसी का साथ देंगे और वो टेम्पल के अगेंस्ट हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा सीवियर एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर इसके अलावा जो हिज हैमिनेस हैं वो अभी स्टिल लेडी की जो मेड है उसे पनिश करेंगे, क्योंकि लेडी कायरा ने फर्स्टली इसे मेंशन किया था। यहाँ पर वो आगे बोलती है मैंने ना ओवर हेयर भी सुना था उस दिन ना लेडी कायरा कुछ कह रही थी कि लेडी जोना के यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो दूसरी लड़की बोलती है राइट, लेडी कायरा ने भी कहा था जो लेडी कॉस्टी है वो ज़्यादा ट्रबल इस यहाँ पर क्रिएट ना करे जैसा कि उसने वहाँ कर किया था। तो वो नन बोलती है लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो दोनों देखती हैं यहाँ पर ना रोज़ गुजरती हैं। वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी मिस, वो उसे अपने पास बुलाती हैं। वो जाती है और वो बोलती है सिस्टर्स। वो हेस्टेट करती हैं पहले तो एक दूसरे के साथ, फिर वो बातचीत करना स्टार्ट कर देती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लेडी जोना के यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ था, मतलब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई थी, क्या ये सिमिलर था जो आज एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बात सुन के रोज़ ना हंसती है और उससे बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि वे तो यही चाहती थी कब से। यहाँ पर ना हम देखते हैं वो सभी इंसिडेंट बता देती है कि जोना के यहाँ पर क्या हुआ था। वो सभी का अभी रिएक्शन पूरी तरह से ऐसा होता है, बोलते हैं कि सच में ऐसा हुआ था, मुझे तो बिलीव नहीं हो पा रहा कि उन्होंने ऐसा किया था। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हमारी जो कॉस्टी है वो नहीं कहीं पर दिखती, लेकिन हमारी कायरा यहाँ पर अच्छे से अपनी टी इंजॉय कर रही होती है। और यहाँ पर ना फिर वो देखती है यहाँ पर कॉस्टी आ जाती है, और यहाँ पर ना उसे देखते हुए वो सोचती है कि वो ज़रूर से अपसेट होगी क्योंकि उसकी लॉयल मेट को पनिश किया गया है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर फिनिश नहीं होने वाली हूँ, मैं उसे और भी ज़्यादा अभी बड़े बड़े जो सरप्राइजेज़ हैं ऐसे ही देती रहूँगी। और वो ये सीख के स्माइल करती है। फिर वो अपनी टी को नीचे रखती है और बोलती है एमिनेंस से आई एम सॉरी कि आज जो कुछ भी हुआ है ऑल्दो ये मेड की मिस्टेक थी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मास्टर की भी बनती है, क्योंकि यहाँ पर यूर एमिनेंस काइंड थे इसीलिए उन्होंने जो पनिशमेंट है उसकी टोन थोड़ी सी कम रखी थी। लेकिन फिर भी हम ओब्लीग करते हैं कि हम जो अपनी जो जनरेशन आपकी जो अपने जो भी अभी
बड़प्पन दिखाया है, काइंडनेस दिखाया है, उसे रेसिप्रोक किया जाए। तो यहाँ पर इसलिए हम फॉर्मल लेटर जो अपॉलजीज़ का है वो पहले से भेज देंगे। उसकी बात सुन के एमिनेंस खुश हो जाता है क्योंकि इससे उनका फेस बच पाएगा। वो बोलता है थैंक यू, इससे हम हमारा फेस बचा पाएंगे। यहाँ पर ना, क्योंकि उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ग्रैंड ड्यूक के यहाँ पर अपॉलजाइज लेटर आएगा, क्योंकि सभी लोग ग्रैंड ड्यूक से डरते हैं। यहाँ पर कायरा स्माइल करती है और उससे बोलती है जो लेटर है उसमें एक सिंसियर अपॉलजी होगी और इसके साथ एक प्रॉमिस होगा जिसमें लिखा जाएगा कि जो टेंपल के अफेयर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं किए जाएंगे जो कि सेक्रेड एनिमल का इंचार्ज था राइड के दौरान, मुझे लगता है। ऐसा कह के मतलब वो बोल रही होती है कि यहाँ पर टेंपल की कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टी को नहीं दी जाएगी। कॉस्टी तो भड़क उठते हैं, वो बोलते हैं कायरा, और यहाँ पर वो चिल्ला के बोलती है ये तो एक मिस्टेक थी और तुमने ऑलरेडी ही एक मिस्टेक के कारण मीना को यहाँ कैपिटल से बाहर फिकवा दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही है मेरी अथॉरिटी टेंपल से लेना? यहाँ पर बीच में ही कायरा उसकी बात को काटती है और उसे बोलती है तुमने ज़रूर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है कॉस्टी। वो आगे बोलते हैं तुम कोई पोजीशन में नहीं हो कि ये बोलो तुम कि ज़्यादा टू मच हो रहा है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम कमिट किया है राइट को रियून करने का, लेकिन थैंकफुल हो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। मुझे लगा था कि तुम अभी साइलेंट इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, लेकिन छोड़ो। और यहाँ पर ना वो फिर कॉस्टी जो है ऐसे ही चुप हो जाती है। तो यहाँ पर ना कायरा एमिनेंस को बोलती है देखो मुझे लगता है कि गिल्ट के कारण स्पीचलेस हो सकी है योर एमिनेंस। यहाँ पर एमिनेंस बोलता है ऑल तो जो राइट है वो भी ख़राब हो चुका है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका गुड इंटेंशन था कि उसने हमारी हेल्प करने का डिसाइड किया था, हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी काइंडनेस आप सभी ने हमें दिखाई है। यहाँ पर ना वो उठता है और बोलने लगता है कि हम मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को एंड कर देना चाहिए और जो डिप्रेसिंग टॉक है उसे बंद कर देनी चाहिए योर लेडीशिप। वो उसे थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से कॉस्टी ऐसे ही चुपचाप चल रही होती है क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते। जैसे ही वो जाने लगती है हमारी कायरा उसके पास आती है और उसके कानों के पास जाके विस्पर करती है थैंक यू। उसकी बात सुन के वो स्माइल करती है और उससे बोलती है वो ना मेरी नेक में बहुत ज़्यादा टाइम तक पेन बनी हुई थी। यहाँ पर वो स्माइल करके ऐसा बोल देती है और आगे बोलती है तुमने मुझे चांस दिया कि मैं उसे यहाँ से रिमूव कर पाऊँ। ऐसी बात को सुन के कॉस्टी का फेस देखने लायक होता है, उसकी एक्सप्रेशन बहुत ही गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर वो जो हमारी कार है वो तो आगे चली जाती है, कॉस्टी पीछे हल्के हल्के से जो चलने लगती है और सोचती है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने सिर्फ मीना को ही लॉस नहीं किया बल्कि मैंने टेंपल के ओवर जो पावर थी उसे भी लॉस कर दिया, और इसके अलावा पैलेस जो है वो फॉर्मल लेटर सेंड करेगा मेरे कारण। यहाँ पर ये बात तो ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि उस लेटर में ड्यूक अपोलोजाइज़ करेगा ड्यूक की तरफ से, और यहाँ पर ना जिसका डर था वही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, हम डचेस का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो होता है ड्यूक वो बोलता है कि क्या कॉस्टी यहाँ पर टेंपल से रिटर्न हो चुकी है। बटलर रॉबर्टो से बोलता है यस योर ग्रेस, दोनों ही लेडीशिप यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर वो उस जो होता है जो भी लेटर होता है उसे ट्रैम्बल कर देता है और उससे बोलता है अभी के अभी कॉस्टी को यहाँ पर लेकर आओ। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि जो ड्यूक है वो सबसे ज़्यादा ऊपर किसे रखता है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर अपनी डचेस की रिस्पेक्ट को रखता है। कोई भी अगर डचेस को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की ऐसी कोशिश करता है तो वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। और यहाँ पर ये बात तो जो हमारी कार है उसने अपने पास्ट में अच्छे से सीख ली थी। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा।